यहाँ पर कहा जा रहा है कि यदि x y के वर्गमूल के व्युत्क्रम के अनुसार परिणमित होता है और जब x बराबर 5 तो y बराबर 4, यदि x बराबर 20 तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस चैप्टर का जो पहला वीडियो है उसमें हमने आपको सब कुछ डिटेल से समझा दिया है, ठीक है, कि किसे क्या कहते हैं और इन सवालों को कैसे हल करते हैं। फिर भी यह छठा सवाल देख लीजिए कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो x है y के वर्गमूल के व्युत्क्रम के अनुसार परिणमित होता है, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पर कामा लगा है मतलब यहाँ पर x के बारे में बात की गई है, तो क्या हो जाएगा x प्रोपोर्शनल इसलिए होगा क्योंकि यह y के साथ परिणमित होता है। तो परिणमित होता है तब भी उसे प्रोपोर्शनल ही लिखते हैं, तो यहाँ पर प्रोपोर्शनल लगा दें। और अब देखिए कहा जा रहा है कि y के वर्गमूल के व्युत्क्रम, तो y का वर्गमूल क्या हो जाएगा, यह तो है y, ठीक है, और इस y का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हमें अंडर रूट लगाना पड़ेगा। अब यह क्या हो गया, y का वर्गमूल, लेकिन यह कहा गया है आगे सवाल में कि y के वर्गमूल के व्युत्क्रम, और व्युत्क्रम का भी मतलब हम पहले वीडियो में सीख चुके हैं, क्या हो जाएगा 1/, मतलब यह हो जाएगा 1/, अंडर रूट y। तो यहाँ से यहाँ तक जो बात लिखी थी उसको हम इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। अब चूंकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि x का मान 5 हो जाता है जब हम y की जगह पर 4 रखते हैं, ठीक है, तो कहा जा रहा है कि x की जगह पर 20 रखने पर y का मान क्या प्राप्त होगा, ठीक है। तो पहले तो हम इन दोनों के बीच का नियतांक पता कर लें। तो नियतांक पता करने के लिए हमें इस प्रोपोर्शनल को हटाकर यहाँ पर बराबर लगाना पड़ेगा और फिर यहाँ पर कोई नियतांक k जोड़ देंगे और 1/, अंडर रूट y लिख देंगे। तो ये समीकरण हो जाएगी 1। अब यहाँ से हम k का मान निकाल लें, फिर इसी समीकरण में हम x की जगह 20 रखकर y का मान ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो k का मान कैसे ज्ञात करेंगे, पहले तो हम x और y के जो मान दिए हुए हैं वो रख दें। तो यहाँ पर लिखेंगे अब x बराबर 5 y बराबर 4 समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में x की जगह 5 रख दें, तो 5 बराबर k इंटू 1/, अंडर रूट y की जगह पर 4 रखना है, ठीक है। तो यह 4 रख दें अंडर रूट के अंदर, तो यह क्या हो जाएगा 5 बराबर k अकम k अपान 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो यहाँ 2 लिख दें, ठीक है। अब चूंकि हमें k का मान ज्ञात करना है इसलिए 2 को इधर ले आए, तो चूंकि यह 2 बटे में है इसलिए जब इधर आएगा तो गुणे में आ जाएगा, तो यह हो जाएगा 5 गुणा 2 और इधर रह जाएगा k, मतलब k का मान आ गया 5 दूना 10। तो अब हम y का मान ज्ञात कर सकते हैं जब x का मान 20 होगा, क्योंकि x बराबर 20 दिया है और k बराबर 10 दिया है, तो समीकरण 1 में रखकर हम y का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो वही चीज यहाँ लिख दें कि x बराबर 20 और k बराबर 10 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो इस x की जगह पर जब 20 रखेंगे तो यह हो जाएगा 20 बराबर k का मान 10 और गुणे 1/, अंडर रूट y, ठीक है। y की जगह कुछ नहीं रखेंगे क्योंकि इसका हमें मान ज्ञात करना है। अब क्या हो जाएगा, चूंकि यह 10 गुणे में है इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख दें 20/10 बराबर 1/, अंडर रूट y, ठीक है। अब यह काट लें तो 10 अक्कम 10, 10 दूना 20, तो यह आ जाएगा 2/1 बराबर 1/, अंडर रूट y। अब देखिए चूंकि यह 1/, अंडर रूट y है इसलिए अंडर रूट y को ऊपर कर लें, मतलब इसको पलट लें, तो जब इधर का पलटेगा तो इधर का भी पलटेगा, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट y बटा 1, तो बटे में 1 ना लिखें, ठीक है, फिर इधर भी पलट जाएगा तो यह हो जाएगा 1/2। अब चूंकि हमें सिर्फ y का मान ज्ञात करना है तो इस वर्गमूल को हटा दें। तो यह वर्गमूल हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ेगा ताकि यह रूट कट सके, या डायरेक्ट इसे काटना चाहते हैं तो इस वर्गमूल को जब हम उठाकर इधर लाएंगे तो यह बन जाएगा स्क्वायर, ठीक है। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं और इधर का रूट गायब हो जाएगा तो सिर्फ रह जाएगी y, मतलब y बराबर क्या हो जाएगा 1/4। क्यों, क्योंकि 1 को जब 2 बार गुणा कराएंगे 1 आएगा, 2 को 2 बार गुणा कराएंगे 4 आ जाएगा, ठीक है। तो y का मान आ गया 4 और यही हमें ज्ञात करना था, तो यह हो जाएगा हमारा आंसर।